स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस साल भी हम लेकर आए हैं स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से जुड़े एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भूगोल के प्रश्नों को, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, जो कि सेकंड एपिसोड है इसका। तो लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों के मुकाबले अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है अफ्रीकी मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का कारण इनका उपोष्ण उच्च दाब पेटी में स्थित होना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका मुख्य कारण भूमि और महासागरों के बीच तापीय अंतर, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा भूमि और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पानी होने से तापीय अंतर का अधिक होना, अफ्रीकी व यूरेशियाई मरुस्थल निर्माण का कारण इनका उपोष्ण उच्च दाब पेटी में स्थित होना है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित अवसादी चट्टानों में से किसका अथवा किनका निर्माण रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। चट्टान है, पहला है रॉक साल्ट, दूसरा जिप्सम, तीसरा है लाइमस्टोन और चौथा है डोलोमाइट। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला वाला और दूसरा वाला ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। रॉक साल्ट व जिप्सम का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया के जरिए होता है और लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट का निर्माण जैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। लेते हैं तीसरा प्रश्न। स्वच्छ आकाश के कारण दैनिक तापांतर उच्च होता है, वर्षा का अभाव होता है और बारिश 30 सेंटीमीटर से कम होती है। ये किस क्षेत्र का कैरेक्टर है। आपके ऑप्शंस हैं ए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, बी शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु, सी भूमध्य सागरीय जलवायु, अथवा ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी जो कैरेक्टर्स बताए गए हैं ये शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु के हैं। व्याख्या देख लेते हैं। शीतोष्ण मरुस्थल में स्वच्छ आकाश के कारण दैनिक तापांतर उच्च होता है और वर्षा का अभाव होता है। वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है, जिसका कारण वृष्टि छाया प्रदेश और इनका महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होना है। लेते हैं चौथा प्रश्न। दक्षिणी अटलांटिक में उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। आपके ऑप्शंस हैं, यानी आपको रीजन बताना है। ऑप्शंस है समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होता है, बी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र अनुपस्थित हो जाता है यानी नहीं होता है, सी कोरियालिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, अथवा ऑप्शन डी उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में चक्रवात मुख्य रूप से 52 से 150 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं और महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 9 डिग्री अक्षांशों के मध्य चक्रवात नहीं पाए जाते। चक्रवात के जन्म के लिए यानी इनके बनने के लिए समुद्री पृष्ठ का तापमान कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। चूंकि दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में ठंडी धाराएं पाई जाती हैं जो समुद्री पृष्ठ के निम्न तापमान में सहायक होती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में चक्रवात नहीं बनता है, नहीं पैदा होता है। लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न, यानी 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है लैब्राडोर जलधारा के कारण उत्तर पूर्वी कनाडा का तापमान कम रहता है। दूसरा, उत्तरी यानी नदन अटलांटिक प्रवाह के कारण उत्तर पश्चिम यूरोप में साल भर वर्षा होती रहती है। तीसरा स्टेटमेंट है अटाकामा मरुस्थल और नामीब डेजर्ट क्रमशः पेरू जलधारा और बेंगुला जलधारा के प्रभाव में हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जलधाराओं का प्रभाव तटीय क्षेत्र के मौसम पर
आवश्यक रूप से पड़ता है। जैसे लेब्राडोर जलधारा के कारण उत्तर पूर्वी कनाडा का तापमान कम रहता है। ठंडी जलधाराओं के कारण उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर स्थित है, जैसे अटाकामा और नामीब डेजर्ट। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।